नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने जो भी किसान भाई या व्यक्ति कृषि या पशुपालन से संबंधित कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है और जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो वो अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए भारत सरकार से अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है। हाँ दोस्तों, वो भी कम ही, बहुत ही कम ब्याज दर पर, जिसमें से आपको 50% अमाउंट पर सब्सिडी मिलेगी। यानी अगर आप 10 लाख रुपए लोन लेते हो तो उसमें से आपको 5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ये स्कीम भारत सरकार द्वारा बकरी पालन, मुर्गी फार्म, सुअर फार्म या फिर अन्य कृषि या पशुपालन से संबंधित क्षेत्र में बिजनेस शुरू करने पर सहायता मिलेगी। लेकिन मुख्यतः हम इस वीडियो में बात करेंगे बकरी और भेड़ पालन के लोन पर, जिसमें आप कौन कौन से फायदे गवर्नमेंट की इस स्कीम से उठा सकते हो। 2023 से पहले इस स्कीम का फायदा वही किसान उठा सकता था जो कम से कम 500 बकरी व 25 बकरे खरीदे। यानी कि पहले ये स्कीम छोटे किसान व छोटे पशुपालकों के लिए संभव नहीं थी। लेकिन 2023 में इस स्कीम में भारत सरकार ने परिवर्तन करके छोटे किसानों के लिए भी लोन की सुविधा प्रदान की। अब इस स्कीम में मिनिमम क्राइटेरिया 10 लाख रुपए का रखा गया है। यानी अब आपको कम से कम 100 बकरी और 5 बकरे तो खरीदने ही पड़ेंगे। अधिकतम आप 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि कौन कौन व्यक्ति या किसान भाई इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकता है। आपको बता दें कि जो किसान कृषि या पशुपालन से कार्य कर रहा है, जो भी इससे संबंधित कार्य कर रहा है, वो इससे लोन ले सकता है या इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा कोई भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर ग्रुप बनाकर इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी गांव का कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यानी कि स्वयं सहायता समूह है, वो जो कि पहले से पशुपालन या कृषि का कोई भी स्कीम बिजनेस चला रहा है, वो इसके आवेदन कर सकता है। इसके अलावा एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, किसान उत्पादक संगठन या सेक्शन 8 के तहत कंपनीज, ये सभी इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जरूर नहीं कि वो पहले से किसान हो, इसमें जो भी इसमें क्राइटेरिया रखा गया है वो आवेदन कर सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस स्कीम से क्या एक ही व्यक्ति 2 बार लोन उठा सकता है। दोस्तों अगर आप एक बार जैसे बकरी फार्म पे लोन उठा लिया आपने, तो वापस से आप बकरी पालने के लिए लोन नहीं उठा सकते। हाँ, एक ही व्यक्ति बकरी फार्म और मुर्गी फार्म इन दोनों के लिए अलग अलग लोन ले सकता है। अब दोस्तों लोन की तो बात हो गई, अब बात आती है कि आप नस्ल का चुनाव कैसे करें। क्योंकि कई लोग लोन तो उठा लेते हैं लेकिन सही नस्ल का चुनाव नहीं करने की वजह से उनका बिजनेस है वो फेल हो जाता है। सबसे पहले ये देखिए कि आपके इन्वायरमेंट में कौन से क्षेत्र की बकरी या भेड़ सुटेबल रह सकती है। क्योंकि कई बार किसान भाई बिना एनवायरमेंट को ध्यान दिए ही बकरी फार्म शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट नहीं सुटेबल होने की वजह से पशुओं की मौत हो जाती है। नंबर 2, नस्ल का चुनाव अपने मार्केट में किस नस्ल की सबसे ज्यादा डिमांड है उसको देखते हुए करें, ताकि आपको पैसे अधिक मिले। अब जानते हैं कि इसके आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है और आवेदन कैसे करना है। आपको बता दें कि आप मोबाइल से कर सकते हो या ई-मित्र से। एनएलएम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एनएलएम यानी कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। और इसमें कौन कौन से 2-3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास सभी के पास अवेलेबल रहते हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं रहते हैं उनकी हम बात करते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा जमीन की जो जमाबंदी जिस पे आप अपना बकरी फार्म खोलना चाहते हो। इसके अलावा आपका एक होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बकरी का। जिसके पास भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने पास के कोई भी जो गवर्नमेंट पशु चिकित्सालय है उसमें जाइए, वहाँ से बहुत ही 500 या 1000 रुपए में आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो वहाँ से आप लगा सकते हो। ये प्रोसेस आपको लोन प्रदान होने में करीब 3 से 4 महीने लगेंगे, तब तक आप इंतजार करिए। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, इसी तरह की अपडेट्स चाहिए, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।